चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। इसमें देखना है इंटरमोलिकुलर फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें देखो क्या बोला है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली द सेम। मतलब अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी इसमें देखो आप एटम सेम अटैच है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है मतलब इनके ऊपर पोल्स नहीं आएंगे। अगर पोल्स नहीं आए मतलब तो ये हुआ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी सेम C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो इसी की वजह से इसमें भी पोल्स नहीं आएंगे। तो ये जो बॉन्ड बना वो बना नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये अल्केन्स बनेगा अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जो उनको होल्ड करके रखता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स, और ये फोर्स वीक फोर्स होता है, ठीक है। अभी इसके बाद देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या बोला है कि स्ट्रेट चेन अल्केन जो होता है, स्ट्रेट चेन एग्जांपल हेक्सेन, और दूसरा है ब्रांच। स्ट्रेट चेन में आप देखो सरफेस एरिया लार्ज है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा रहेगा। इसमें सरफेस एरिया कम है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी एक स्ट्रेट और एक ब्रांच, ठीक है। स्ट्रेट चेन में क्या था, सरफेस एरिया ज्यादा था मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज होगा। दूसरा है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है, सरफेस एरिया कम तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। ये था, इतना ही था अपना बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अपना नेचर। नेचर में क्या बोला, एल्केन्स क्या होता है, कलरलेस एंड ओडरलेस। ओडर का मीनिंग होता है स्मेल। एट रूम टेम्परेचर फर्स्ट 4 अल्केन्स दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन क्या होता है, गैसेस। अल्केन्स हैविंग 5 to 17 कार्बन्स आर लिक्विड एंड 18 ऑनवर्ड्स क्या होता है अपना सॉलिड्स। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी इस वाले रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट। मतलब एक ग्रुप की जगह पे दूसरा ग्रुप हम लोग लगाएंगे तो वो रिप्लेस हुआ ना एक ग्रुप, तो उसी को बोलना है सब्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम्पल लिया है मीथेन। अभी मीथेन के केस में मुझे हैलोजन ऐड करना, हैलोजनेशन बोला है तो हैलोजन ऐड करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और ये अपना ट्राइंगल का मीनिंग होता है हीट, ठीक है। और हीट स्लैश मतलब और हीट। तो अभी देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय क्लोरीन, बाय हैलोजन। तो देखो क्या करना है, एक रिएक्टेंट में से एक एटम रिमूव करना है, दूसरे रिएक्टेंट में से दूसरा एटम। तो यहां से मैं H को रिमूव करूंगी और यहां से तो Cl है, तो यहां से 2 Cl है, नहीं ऐसे, तो एक Cl गया, मतलब HCl मैंने रिमूव किया। तो जो रिमूव होगा वो होता है बाई प्रोडक्ट, तो वो राइट में लिखना है लास्ट में, और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे लिखोगे। तो क्या होगा, ये H और Cl गया, जो Cl बचा है वो इसके जगह पे आएगा, तो ये बनेगा अपना क्लोरोमीथेन। मीथेन है, ये क्लोरो लगाया तो क्लोरोमीथेन। अभी मीथेन के केस में क्या करना है, एक ही कार्बन है उस पर H लगा है, तो जितना भी हाइड्रोजन है ना वो सारे रिप्लेस करने। तो जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक हमें क्लोरीन ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला प्रोडक्ट सेम टू सेम मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी ऐसे, उसमें फिर से ऐड करूंगी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट स्लैश हीट, दोनों में से एक ऐड करना है। अभी इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इसमें से कोई भी एक H को रिमूव करो, अगर यहाँ से एक H रिमूव किया तो यहाँ से एक Cl जाएगा, तो HCl रिमूव होने के बाद हमें ये ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर।
इसका IUPAC क्या आएगा, डाइक्लोरोमीथेन। अभी इसमें भी 2 H है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, सेम Cl2 ऐड करो। तो अभी मैं यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl को हटाऊंगी, तो जो दूसरा Cl बचेगा वो इसकी जगह पे लिखना है। तो ये बना ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। इसमें अभी भी एक H बचा है, इसलिए वापस से एक रिएक्टेंट लिया, नेक्स्ट स्टेप में एज अ रिएक्टेंट लिया आएगा और प्लस Cl2, तो ये H और ये Cl, तो ये बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। अभी इसके बाद रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन अटैच नहीं है। समझा ये वाला रिएक्शन। अभी नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी बोला है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्केन। तो ये रिएक्टिविटी याद रखो, MCQ में पूछ सकते हैं, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। और दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला यहाँ पे, पहले हम लोग ये इथेन वाला करते, ठीक है। अभी इसमें एक ट्रिक है, वो ध्यान से देखो, इसमें डबल बॉन्ड दिया नहीं है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करके रिएक्शन होगा नहीं। दूसरा यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं है जो ग्रुप रिमूव होगा, इसमें सिर्फ हमें दिख रहा है कार्बन और H, मतलब यहाँ पे याद रखो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को बीच में से कट किया तो ये और ये पार्ट सेम दिखेगा, मतलब ये 2 पार्ट मुझे सेम दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। तो किसी में एक ही अपने मिथाइल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वाला सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ब्रोमीन, तो HBr रिमूव होगा और फिर ये बनेगा CH3 CH2, क्योंकि एक H तो गया और उस H के जगह पे यहाँ से आएगा Br, तो ये बना 1 ब्रोमो इथेन। अभी ऊपर वाला रिएक्शन प्रोपेन के लिए, इसमें भी सेम मॉलिक्यूल को ना बीच में से ऐसे ही कट करके देखो कौन सा पार्ट सेम दिख रहा है। तो अगर मैंने बीच में से कट किया तो ये और ये पार्ट सेम दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों से मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक ही मुझे लिखना है। ये सेम है, अभी बचा ये अलग है, इससे दूसरा मिलेगा। तो पहले मैं इसके साथ रिएक्शन करती हूँ, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl गया, और ये जो क्लोरीन होगा ना वो एक्सेस में है, एक्सेस। या फिर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा CH2 CH2 Cl। मैंने इनके साथ रिएक्शन किया, अभी बचा कौन है अपना CH2। क्या करूँगी मैं, CH2 में से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, मतलब ये HCl गया तो Cl अटैच होगा, तो ये बनेगा CH3 CH Cl CH3। अभी इसमें आप देखो कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स बने वो सेम बने हैं या डिफरेंट। यहाँ पे ये बना है 1 क्लोरोप्रोपेन और ये बना है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट बना तो इसमें लिखना है एक मेजर एक माइनर। तो देखो मेजर कौन होता है, हम लोगों ने अभी देखा था रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो देखो यहाँ पे चेक करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन है। कैसे चेक करना है, जो कार्बन क्लोरीन से अटैच है वो कार्बन को देखना है, या फिर हैलोजन से अटैच है। इसमें भी सेम, जो कार्बन क्लोरीन से अटैच है उसी को देखना है। अब ये सर्कल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो ये प्राइमरी। ये भी सर्कल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो ये हुआ सेकेंडरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से पहले कौन आता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हुआ मेजर और अपना प्राइमरी हो जाएगा माइनर। टेक्स्ट बुक में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज याद इतना नहीं रहेगा, इसलिए आप मेजर माइनर लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन ब्यूटेन का करेंगे। यहाँ पे भी सेम देखो सिमेट्रिकल है ये वाला पार्ट, तो ये और ये सेम है, तो इन दोनों से मिलेगा एक प्रोडक्ट और इन दोनों से मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं इन दोनों के साथ रिएक्शन करती हूँ। इजी है, ध्यान से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl गया तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा ये। दूसरा मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगी, यहाँ से क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, तो ये बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका IUPAC आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, IUPAC लिखना है। अभी यहाँ पे मेजर माइनर देखो, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है उसी को देखना है। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए प्राइमरी, ये 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, बाजू वाले, बाजू के बाजू वाला नहीं। तो दोनों में पहले कौन आता है? सेकेंडरी, इसलिए ये मेजर और ये माइनर, ये लिखना है मेजर माइनर। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखोगे ये टर्शरी वाला है। इसमें देखो ये जो ब्रांच कार्बन है ना, इस ब्रांच कार्बन पे ये तीनों सेम ग्रुप अटैच है, मतलब तीनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, तो एक ही के साथ रिएक्शन करना है। और ये जो बीच वाला है वो सिर्फ अलग है, तो इसका दूसरा प्रोडक्ट तो आएगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ से एक Br को हटाओ, तो यहाँ पे बनेगा CH2Br। ठीक है, दूसरा क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव किया, तो जो दूसरा ब्रोमीन है वो यहाँ पे अटैच होगा, ये भी एक्सेस में ही है इसलिए। IUPAC 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी दोनों में देखना है मेजर माइनर, तो प्राइमरी सेकेंडरी देखो। इसमें देखना है ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है प्राइमरी, और ये वाला 3 कार्बन से टर्शरी, तो मेजर और ये रहेगा अपना माइनर। समझा ये आपको रिएक्शन हैलोजिनेशन। नेक्स्ट करेंगे कंबशन रिएक्शन। हम लोग का हुआ है और 9th-10th में हुआ होगा। ये कंबशन में क्या होता है? जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, उसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। ये प्रोडक्ट फिक्स है, CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जांपल C2H6 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। ये हीट मतलब ये ट्राइंगल है। बैलेंस करो, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया, कार्बन 1, हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाद में। हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बोला है? 2 प्लस 2 4, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल बैलेंसिंग। कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हुआ। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 बोला और यहाँ पे 4 और ये 3 7, तो यहाँ पे 3 से करोगे तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में 7 अपॉन 2 लिखना है। पायरोलिसिस का दूसरा नाम होता है क्रैकिंग। यहाँ पे एक अल्केन दिया होगा, उसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद इनमें से ही प्रोडक्ट आना चाहिए। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन। तो अभी देखो रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है? हाइड्रोजन, दूसरा लोअर अल्केन मतलब अप टू 4 कार्बन, और अल्किन के लिए कंडीशन नहीं बोले। तो अभी इजी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन को निकालते हैं। अगर यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, मतलब 2H को रिमूव किया, H2 को निकाल दिया, तो ये बनेगा C6H12 प्लस H2, हेक्सीन बना, और हाइड्रोजन, तो अल्कीन और हाइड्रोजन तो बराबर बना है। दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं? 6 कार्बन को तोड़ कैसे सकते हैं? 4 2 में या फिर 3 3 में। तो यहाँ पे मैं पहले 3 3 वाला करती हूँ, C3 ऐसे। तो मैं पहले एक अल्केन बनाती हूँ, अल्केन बना सकती हूँ, लोअर अल्केन अप टू 4 कार्बन। तो अल्केन 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? प्रोपेन मतलब क्या आएगा? C3H8। अभी मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? ये क्वेश्चन माइनस ये लिखा है वो 6 माइनस 3 कितना? 3, और हाइड्रोजन कितना बोला है? 14 माइनस 8 कितना आएगा? 6। तो ये बनाया मैंने प्रोपीन। समझा कैसे किया? अभी तीसरा कॉम्बिनेशन देखो। तीसरा कॉम्बिनेशन 4 और 2 का करती हूँ। 2 कार्बन सिंपलेस्ट कार्बन अपना नंबर कम है, इसलिए मैं यहाँ पे अल्केन बनाती हूँ। तो 2 कार्बन वाला अल्केन होता है C2H6। तो ये करो माइनस 6 माइनस 2 4, और हाइड्रोजन का कितना आएगा? 8, बराबर ना। 14 माइनस 6 8, तो ये बना ब्यूटीन। ब्यूटीन बन सकता है।
और लोअर अल्केन भी बन सकता है अप टू 4 कार्बन। तो ये था पायरोलिसिस। अब इसमें कंपलसरी नहीं है कि 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप देखो इसका और कर सकते हो तुम आप लोग। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बोला है मतलब प्रोडक्ट में एरोमेटिक रिंग बनेगा, मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो इसके लिए यहाँ पे 6 कार्बन का ये चेन है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 या फिर Cr2O3 या फिर MO2O3। V मतलब वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एट 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें 6 कार्बन का चेन बोला है, उससे एक एरोमेटिक रिंग बनाना है। तो 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग क्या होता है, बेंजीन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बेंजीन बना रही हूँ। अगर सपोज यहाँ पे 7 कार्बन दिया होता तो 7 कार्बन से एरोमेटिक रिंग नहीं बनता। तो 7 कार्बन में से 6 कार्बन का ये रिंग बना और 1 कार्बन जो बचेगा वो यहाँ पे ऐसे लिखो, समझा। तो ये बनाया बेंजीन। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कन्वर्ट हेक्सेन टू बेंजीन, तो हमें ये बीच वाला याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद यूजेस बाकी है, तो यूजेस आप गो थ्रू करो। 2 मार्क्स के लिए यूजेस आ सकता है या फिर 1 मार्क के लिए यूजेस आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ अल्केन्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें सिर्फ स्टार्टिंग वाला अल्केन्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी जो भी मैंने सिखाया पार्ट 1 पार्ट 2 में, अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।